क्रूज पर रेव पार्टी में पकड़े गए आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन को एक दिन की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया है। एनसीबी ने शुरुआती पूछताछ के बाद तीनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में आरोपी और एनसीबी के वकीलों के बीच गर्मागर्म बहस चली, जिसके बाद कोर्ट ने एनसीबी की मांग मान ली। अब एनसीबी पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को सोमवार दोपहर 2:30 बजे फिर से कोर्ट में पेश करेगी। रेव पार्टी में छापेमारी के दौरान एनसीबी ने 8 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील ने कहा कि आर्यन खान पर सिर्फ ड्रग सेवन का आरोप है। एनसीबी ने कोर्ट से आरोपियों की 5 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी है। एनसीबी ने कहा कि अभी जांच जारी है और इनसे और पूछताछ करनी होगी। एनसीबी ने कहा कि व्हाट्सएप चैट्स खंगाले गए हैं, जिनमें कई पैडलर्स के नाम हैं। इनसे और पूछताछ की जरूरत है। एनसीबी ने कहा कि हमारे पास पक्के सबूत व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि सभी आरोपी पहले से एक दूसरे के संपर्क में थे। कोर्ट से आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन तीनों को एनसीबी के दफ्तर लाया गया है। आज की रात तीनों की एनसीबी की सेल में ही बीतने वाली है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के काफिले की कथित गाड़ी से हुए हादसे से बवाल हो गया। एक और किसानों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो वहीं दूसरी ओर स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो चुकी है। हादसे के बाद किसान गुस्से में हैं। लखीमपुर खीरी के डीएम अरविंद चौरसिया की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक 5 किसानों की मौत हो गई है, तो वहीं स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने लखीमपुर पहुंचने का आह्वान किया है। यहां पहले से ही हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे अभय मिश्र मोनू पर किसानों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करने का आरोप भी लगा रहे हैं। कुछ किसान संगठनों ने फायरिंग करने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है, वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा देश के किसानों से कितनी नफरत करती है, उन्हें जीने का हक नहीं है। यदि वे आवाज उठाएंगे तो उन्हें गोली मार दोगे, गाड़ी चढ़ाकर रोन दोगे। बहुत हो चुका, ये किसानों का देश है। भाजपा की क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं है। किसान सत्याग्रह मजबूत होगा और किसान की आवाज और बुलंद होगी। इस पूरी घटना के बाद ये तो तय है कि किसान आंदोलन के साथ और साथ ही तीनों नए कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलनरत किसानों को मनाने में बीजेपी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब वो दिक्कतें और ज्यादा हो गई है, तो वहीं किसानों का गुस्सा भी और ज्यादा हो गया है। और साथ ही जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो फिर से एक मुद्दे के साथ केंद्र सरकार को घेरने में लग चुकी है और हमलावर नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारी मतों से जीत हासिल कर ली है। बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 वोटों से हरा दिया है। वहीं प्रियंका टिब्रेवाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जीत पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने निर्वाचन क्षेत्र के हर वार्ड में जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि भवानीपुर में 46% लोग गैर बंगाली हैं और उन सभी ने मुझे वोट दिया है। पश्चिम बंगाल के लोग भवानीपुर की ओर देख रहे हैं, जिसने मुझे प्रेरित किया है। वहीं चुनाव नतीजों के बाद भाजपा नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि भले ही ममता बनर्जी यह चुनाव जीती है, लेकिन इस खेल की मैन ऑफ द मैच मैं ही हूं, क्योंकि ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर चुनाव लड़ा और 25,000 से ज्यादा मत मिले हैं। उनके उपाध्यक्ष कैमरे पर फर्जी वोटरों को बूथ पर घुसाते हुए दिखाई दिए थे। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जीत पर ममता बनर्जी को बधाई दी और कहा कि यह ममता दीदी की जो जीत है, वही सत्यमेव जयते की रीत है। उपचुनाव में भवानीपुर सीट पर जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह से न तो कोई नेता नजर आया, न ही कार्यकर्ता। वहीं अब भारी मतों से जीत के बाद ममता बनर्जी की निगाहें दिल्ली पर हैं। पंजाब में चल रहा सियासी बवाल अभी भी शांत नहीं हुआ है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसी को लेकर आज उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के बाद ऐसा लगता है कि सिद्धू और चन्नी के बाद अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है।
नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को एक ट्वीट करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है। उस ट्वीट में जो भी कुछ लिखा गया था उससे ये संकेत मिलता है कि मुलाकात और बैठक के बाद अभी भी सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने कहा है कि पिछले मुख्यमंत्री ने बेअदबी और ड्रग्स मामले में कार्रवाई नहीं की, इसलिए लोगों ने उन्हें हटा दिया और अब नए मुख्यमंत्री भी ऐसा ही कर रहे हैं। दरअसल सिद्धू मुख्यमंत्री चन्नी के कुछ फैसलों को लेकर नाराज है। इसी नाराजगी के चलते सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद पंजाब के सियासत में तूफान आ गया था। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू के बीच मुलाकात हुई। तब ऐसा लगा था कि शायद दोनों में हुई बैठक का कोई नतीजा निकले और मामला शांत हो जाए, लेकिन आज सिद्धू ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए जो लिखा उससे ये साफ हो गया कि पंजाब कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। सिद्धू और चन्नी के बीच ट्वीट वार जारी है। सिद्धू ने जहां एक बार फिर चन्नी सरकार को घेरने का काम किया है, तो वहीं चन्नी ने सिद्धू के ट्वीट का सकारात्मक जवाब दिया है। हालांकि सिद्धू के ट्वीट के बाद लगता है कि अभी भी सिद्धू रुकने वाले नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बारामूला जिले के उरी सेक्टर में कार्रवाई को अंजाम दिया और करीब 25 करोड़ की ड्रग्स बरामद की। बारामूला एसएसपी रईस अहमद भट्ट ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए इस सफल ऑपरेशन का श्रेय एलओसी पर तैनात सैनिकों की सतर्कता को दिया, जिन्होंने शनिवार को सीमा के पास संदिग्ध गतिविधियां देखी। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना ने नियंत्रण रेखा के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी, जिसके बाद उन्होंने तलाशी अभियान शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस ने 25 से 30 किलो के करीब हेरोइन पकड़ा। पाकिस्तान के बने बैकपैक, गन बैग और एक कैप बरामद की है। एसएसपी बारामूला ने कहा कि जवानों ने सीमा पार से जम्मू कश्मीर में अवैध ड्रग्स पहुंचाने की कोशिश को नाकाम कर दिया। करीब 25 से 30 किलो हेरोइन बरामद कर पुलिस को सौंप दी। नशीले पदार्थों की बाजार कीमत करीब 25 करोड़ रुपए आंकी गई है। भारतीय सेना के जवानों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। मामले की आगे जांच चल रही है। घाटी में पुलिस की कार्रवाई से नशे के सौदागरों को बड़ा झटका लगा है और अब पुलिस तस्करी में शामिल मॉड्यूलों का पता लगा रही है। बीकानेर के नया शहर थाना इलाके में चोरों ने एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। करीब 1 करोड़ के माल पर हाथ साफ किया। दरअसल रात करीब 2 बजे के आसपास 5 से 6 चोर पहुंचे और नकदी, जेवरात सहित करीब 20 किलो चांदी लेकर चंपत हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी प्रीति चंद्रा ने एडिशनल एसपी सरेंद्र इंदौलिया को भी मौके पर भेजा। चोरों की धरपकड़ के लिए टीमें लगाई गई हैं। चोरी के शिकार हुए परिवार के लोगों ने बताया कि घर में 2 बच्चों सहित 6 लोग सो रहे थे, लेकिन रात को घटना का पता ही नहीं चला। एसपी प्रीति चंद्रा ने कहा है कि पूरे मामले को लेकर हमने अन्य एसपी से भी बातचीत की है, फुटेज शेयर किए हैं। ऐसा लग रहा है कि पारदी गैंग हो सकती है, इसलिए चंबल के आसपास के इलाकों में भी हमने पुलिस को सूचना दी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर जैसे शांत इलाकों में चोरों ने इस तरह का एक बड़ा धावा बोला। तो जालोर के सांचौर में सीआईडी सीबी और सांचौर पुलिस ने संयुक्त बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए होटल में छापा मारकर हाई प्रोफाइल सट्टे के कारोबार का किया भंडाफोड़। 45 लोगों को किया गिरफ्तार। 34,55,000 की राशि भी पुलिस ने की जब्त। जालोर के सांचौर स्थित होटल में हाई प्रोफाइल सट्टे के कारोबार की सीआईडी सीबी को सूचना मिली, जिस पर सीआईडी सीबी जयपुर से टीम सांचौर पहुंची और सांचौर पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और देर रात होटल पर छापेमारी शुरू की। इस दौरान 45 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से 34,55,000 की बड़ी राशि भी पुलिस ने जब्त की है। इस दौरान पुलिस की छापेमारी के दौरान वहां से 4 से 5 लोग भागने लगे। इस दौरान छत से नीचे गिरे। इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए गुजरात रेफर किया गया है। पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा शहर के आजाद नगर क्षेत्र में आज फायरिंग की एक घटना ने सनसनी फैला दी। शहर के आजाद नगर क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद में पूरे शहर में पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, मगर देर रात तक पुलिस किसी भी बदमाश को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि आजाद नगर क्षेत्र में एक कबाड़ व्यापारी वीरभान सिंह पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बाइक सवार होकर आए 3 बदमाशों ने पहले तो हवा में बंदूक लहराई और उसके बाद में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस फायरिंग के दौरान वीरभान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उधर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने सूचना मिलने के साथ ही पूरे शहर में जिले भर में नाकाबंदी कराई। देर शाम तक
पुलिस की नाकाबंदी जारी रही। बताया जा रहा है कि समीर पठान नामक युवक को पुलिस तलाश कर रही है, जिसके ऊपर इस फायरिंग का आरोप है। पुलिस ने अब तक करीब 2 दर्जन से अधिक दुकानों के सीसीटीवी फुटेज संभाले हैं और उनको खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि कल सुबह तक पुलिस बदमाशों तक पहुंच जाएगी और फायरिंग करने वाले आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। अभी तक पुलिस इस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है कि बदमाशों ने फायरिंग किस कारण से की और क्यों कबाड़ व्यापारी पर यह फायरिंग की गई। जाते हुए मौसम में भी लगातार बारिश हुई, इसीलिए अब तक जो माही बांध है वो 77 टीएमसी क्षमता तक फुल भरा हुआ था। पर आज शाम को जो बारिश हुई, उस बारिश के बाद में डैम के 2 गेट आधा मीटर खोले गए हैं और ऐसी आशंका जताई है अधिकारियों ने कि पानी की आवक अगर थोड़ी सी भी तेज हुई तो यह जो डैम के गेट हैं इनकी संख्या 4 की जा सकती है या फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि मानसून पूरी तरह छाया हुआ है, बादल है और आप देख सकते हैं कि किस तरह पीछे की तरफ बादल भी बार बार बिजली कौंध रही है और ये लगातार बारिश के कारण तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। बांसवाड़ा से विदा होता मानसून रविवार शाम को जबरदस्त बरसा। शाम करीब 4 बजे के बाद से मौसम ने पलटी खाई और आधा घंटे में ही लगभग 4:30 बजे के आसपास बारिश का दौर शुरू हो गया। कुछ देर बारिश रुकी, फिर तेज, फिर रुकी, फिर तेज और इसके बाद रात्रि तक जबरदस्त बारिश का दौर चला। बांसवाड़ा से विदा होते होते मानसून एक बार फिर खुशी दे गया। रविवार शाम से लगातार तेज बारिश हो रही है और अभी भी बिजली कौंध रही है और लग रहा है कि रात्रि में भी मौसम खराब रहने वाला है और बारिश होगी।